जय जगन्नाथ सांग मैंने जीके ओडिशा यूट्यूब चैनल आपण मानकु अनेक अनेक स्वागत। तो देखंतु ओडिशा पुलिस रो एसआई सब इन्स्पेक्टर पाई आमे गोटे बैच आरंभ करिचु जार ना रहउची वसुधा बैच। एई बैच माध्यम रे आपण माने आपणकर जो एम आपणकर गोल फुलफिल करि परिबे। ठीक अछि। तो एई बैच माध्यम रे बा वसुधा बैच माध्यम रे आमे आपण मानकु एसआई रो जहाँ भी सब सिलेबस रहउची बा सिलेबस वाइज आपणकर सब टॉपिक गोटे गोटे करिकि कवर करिवु एवं ताकू रिविजन भी मध्य करिवु। आम पाखरे 35 दिन रो समय रहिला। ए 35 दिन रो गोटे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी एते भलो भाबरे आपण बनांतु जेमिति कि आपण माने 2025 रे गोटे कंपलसरी चाकरी करिवे। सब बेले मने रखिथिबे आपण आपणकर स्वप्न सहित आगु जाउनांती। आपणकर स्वप्न सहित आपणकर बापा मांकर स्वप्न को नेकी आपण आगु जाउचंती एवं से स्वप्न को ठीक जगह रे नेकी पहुंचांतु एवं गोटे समाज रे गोटे बापा मांकर नुआ परिचय नुआ सम्मान सृष्टि करंतु। एई जिम्मेदारी होची गोटे पुअर बा गोटे झियर। तो आपण मानक पाखरे जो स्वप्न बापा मांकर अछि बा आपण जो ताकू नेकी आगु जाउचंती ताकू ठीक भाबरे ठीक वे रे नेकी जानतु जेमिति कि गोटे नुआ परिचय समाज रे बापा मांक पई कि सृष्टि करंतु। ठीक अछि। एई चिंताधारा नेकी आगु जांतु देखिबे कौन सी भी मोटिवेशनल वीडियो आपन को देखिबार जरूरत नहीं बा केबे भी आपन डिमोटिव हेबेनी। ठीक अछि। तो देखुन सांग माने आज आमे जे कि ओडिया ग्रामर रो ध्वनि वर्ण वर्णमाला ऊपर क्वेश्चन डिस्कशन करिबा पूरा फास्ट रु लास्ट पर्यंत पूरा थियोरी क्लास भलो भाबरे बुझिबा। एहा परे जो क्लास 2 वीडियो आपन मानक पई कि नै कि आसीबी ताधरे आमे एमसीक्यू क्लास ध्वनि वर्ण वर्णमाला ऊपर बुझिबा पूरा डाउट क्लियर हो जिवो को टाइप रो क्वेश्चन आसुची कोन आसुची। ठीक अछि। तो देखंतु ओडिया ग्रामर गोटे इंग्लिश ग्रामर गोटे मुख्य भूमिका रहउची आपनकर एसआई रे। काहे कि ना एसआई रो पेपर 1 जो आपन माने देबे केवल ओडिया ग्रामर ताधरे इंग्लिश ग्रामर थिबो। ठीक अछि। तो पेपर 2 जते बेले थि देबे ताधरे मैथ थिबो हमर जीके थिबो मिक्सिंग क्वेश्चन ताधरे रीजनिंग सब थिबो। ठीक अछि। किंतु प्रथम पेपर जो देबे ओडिया ग्रामर इंग्लिश ग्रामर ही केवल आपन मानकर थिबो। तो 100 मार्क रो एग्जाम देबे माने बहुत इंपोर्टेंट रहउची। वीडियो को आपन शेष पर्यंत देखंतु। ठीक अछि। तो जदि भी आपन माननकु यार पीडीएफ दरकार आपन माने हम जीके ओडिशा टेलीग्राम चैनल ले जॉइन होई जानतु जहार लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे अवेलेबल अछि। गोटिए रु 2 दिन भितर म आपन माननकु यार पीडीएफ प्रोवाइड कर देबी। ठीक अछि। तो चलंतु आज प्रथम क्वेश्चन को आमे भलो भाबरे डिस्कशन करिबा। तो देखंतु प्रथमे हमर देछि कि ध्वनि वर्ण और वर्णमाला मध्यरु प्रथमे आमे डिस्कशन करिबा ध्वनि। ध्वनि कोन निश्चय आपण मानक मन रे प्रश्न आस्तुबो ध्वनि आमे काहा को कहिबा। तो देखंतु एठी तो थियोरी बहुत सारा लिखाई आमे सबु भी किछि डिस्कशन करिवार आवश्यक नाही। प्रथमे बास सुनी रखंतु प्रभातर सर्जा त्याग ठारू रात्रिर सर्जा ग्रहण पर्यंत मनुष्य नाना ध्वनि सुनिबाकू पाई थाए। तो देखंतु मनुष्य नाना ध्वनि सुनिबाकू पाई थाए ता माने एठी कोन कहल आमे माने भाबी परिबा ध्वनिर व्यवहार केउ माने करंती जे कि मनुष्य शुणिबाकू पाई थाए सकाळू सोईकी उठिबा पर्यंत रातिरे सोईबा पर्यंत। तो मन रखि तांतु मनुष्य माने मनीष माने जेतबेले भी तार भावनाटा को प्रकाश करे कौनसी वार्ता आकार रे प्रकाश करि थाए जे कि गोटिए लोक आउ जण को कहूची गोटे भाषा आकार रे मनुष्य तार भावनाटा को प्रकाश करूची। ठीक सेमिति आमे कहि परिबा गोटे पशु हो बा पक्षी हो सी तार भावनाटा को केमिति प्रकाश करूची। तो आपण माने कहिबे काऊ काऊ जेतेबेले ता भावनाटा को प्रकाश करे का माध्यम रे करे गाई जेतेबेले ता भावनाटा को प्रकाश करे हमा हमा आकार रे करे। ठीक अछि। सेमति विभिन्न प्रकार रो पशु पक्षी तांको भावनाटा को प्रकाश करिबा को हेले विभिन्न प्रकार रो ध्वनि रो व्यवहार करंती। जो ध्वनिटा आमे कहि परिबा केवल सेही पशु पक्षी मानक भितरे से माने ही बुझी पारिबे। मनुष्य जे कि तांकर ध्वनि को बुझी पारेनी केवल कौन करे ना शुणी पारे से जो ध्वनिटा शुणी थाए सेटा को आमे कहिबा ध्वनि बा ध्वनिर मुख्यतः केउ माने व्यवहार करंती ना आपण माने कहिबे ध्वनिर मुख्यतः जे कि पशु पक्षी माने व्यवहार करंती एवं मनुष्य भी मध्य किछि ध्वनिर व्यवहार करिबा जानिछि। जो मनुष्य आमे कहि परिबा आदिवासी माने जे कि जंगल रे जो माने वास करंती से माने कोन ना बहुत कम कुश्चित। ठीक अछि। जे कि ध्वनिर व्यवहार करंती नहले मेनली मुख्यतः ध्वनिर केउ माने व्यवहार करंती ना आमे कहि परिबा पशु पक्षी माने ध्वनिर व्यवहार करंती। ठीक अछि। बुझी पाइले आमे जेमिति मनीष माने आमर भावनाटा को प्रकाश करबा को गोटे भाषा आकार रे व्यवहार करूचे ठीक सेमिति पशु पक्षी माने तांकर भावनाटा को प्रकाश करबा को हेले से माने ध्वनिर व्यवहार करंती। बुझी पाइले ध्वनिर व्यवहार केउ माने करंती। क्लियर। जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को नाउ कोन
तापर देखो ये भी आपंकर गोटे क्वेश्चन पचारदेव ध्वनि हूँ एक प्रकार नाद बा शब्द क्वेश्चन टी पलि आसो आपंकर ध्वनि हूँ एक प्रकार डैश एंड डैश तो आपण मैंने कौन कहे ना ध्वनि हूँ एक प्रकार नाद बा आम कहीपर शब्द ठीक अच्छे बुझीपाइले जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को चलतु तो ध्वनि पर सांग मैंने बर्तमान आम देखा वर्ण तो वर्ण क्या कहवा सिंपल जिनस किसी ना ध्वनि मानकर लिखित रूप को आम वर्ण बोली कहवा अर्थात ध्वनि वर्ण मानकरे वर्णित बा रूपायित तो देखो ये कहला कि ध्वनि मानकर लिखित रूप होउची वर्ण जेमिति कि आम जानिले पशु पक्षी माने तांकर भावनाटा को प्रकाश करने को हेले गोटे कौन ना आम ध्वनिर व्यवहार करती जेमिति कि आपण मानकु कहली गाई गाई तार ध्वनि भावनाटा को केमिति प्रकाश करे हमा हमा आकार रे ठीक अच्छे यही हमाटा को आम जिते लिखिदबा जिते शुणिले सेटा है ध्वनि किंतु से ध्वनिटा को जिते आम गोटे लिखित रूप से लिखिदेले यहीटा आमर होगला कौन ना वर्ण बुझीपाइले मु कौन कहली ध्वनि मानकर लिखित रूप को डैश कहुए ना कहे वर्ण बोली कहुए क्लियर बुझीपाइले ना बुझीपाइले बहुत इंपोर्टेंट ये जिनस निहाती आपण मैंने जानी रखा दरकार एवं ये जो कहला कि वर्ण वर्णर अन्य नाम कौन ना अक्षर मन रहा ध्वनि मानकर लिखित रूप हूँ वर्ण जमीक यहाँ गोटे हमा हूँ ध्वनि आपको मुझे लिखिदेली यहाँ होगला वर्ण किंतु ये कहला कि यही वर्णर अन्य नाम कौन ना अक्षर ठीक अच्छे वर्णर अन्य नाम कौन ना आपण मैंने कहे अक्षर एवं ध्वनि मानकर लिखित रूप को डैश कहुए ना वर्ण बोली कहुए बुझीपाइले ध्वनि कौन वर्ण कौन तो ध्वनि वर्ण उपरू एत भी आपंकर क्वेश्चन आसबनी जहाँ भी क्वेश्चन आपंकर अच्छे यही वर्णमाला ही बहुत सारा क्वेश्चन अच्छी आपण मैंने जहाँ कहूँ नोट करुवे ठीक अच्छे तो प्रथम आपंकर तो गोटे क्वेश्चन बनीज ओडिया भाषा लेखापढ़ा केतोटी वर्ण व्यवहृत होइछि तो कौन कहे ना ओडिया भाषा लेखिबा एवं पढ़िबा पाई कि 49टी वर्ण व्यवहार होइछि ठीक अछि इजी इजी क्वेश्चन आसीबो जमा भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आपनकर आसीबोनी क्वेश्चन टी पचार दबो ओडिया भाषा रे केतोटी वर्ण अछि ना 49टी वर्ण अछि क्लियर तो कौन कौन ना एटी आपण माने देखि परथिबे अ आ हर्ष दीर्घ कतरु आरंभ करिकि चंद्रबिंदु पर्यंत जोटा कि आमे पिला बेले वर्णवत बही रे पढ़ी की आसीचे ठीक अछि बुझी पाइले तापर देखंतु जे कि जदि पचार आपको आगुरी पढ़ीचे ध्वनिर लिखित रूप हूँ वर्ण आम पूर्वर पढ़ी आसिले ध्वनिर लिखित रूप को आम वर्ण बोली कहवा मात्र 49टी वर्णर 49टी ध्वनि नाही ताले केतोटी जे कि 49टी वर्णर केतोटी ध्वनि अच्छी यापर आम आगू टिके गले डिस्कसन करवा एबे कहले आपण माने जानि परिबेनी सेतिक बेले आमे पूरा भलो भाव में डिस्कसन करवा ठीक अछि 49टी वर्णर 49टी ध्वनि न थाए तापर देखंतु वर्ण मानकर विभागीकरण ठीक अच्छे वर्ण मानकर विभागीकरण जदि आपको पचार ओडिया रे व्यवहृत वर्ण मान को केतोटी भाग में विभक्त करा जायछि ना आपण माने कहे दुईटी भाग में वर्ण को माने विभक्त करा जायछि गोटी होउछि स्वर वर्ण गोटी होउछि व्यंजन वर्ण ठीक अच्छे केतोटी भाग में ना दुईटी भाग में स्वर वर्ण एवं व्यंजन वर्ण यही दुई भाग में जे कि वर्ण को विभक्तिकरण करा जायछि तेबे चलंतु प्रथमे आमे देखि रखिबा स्वर वर्ण कौन काहाकू बा कौ वर्ण को आमे स्वर वर्ण बोली कहबा केमिति हमर क्वेश्चन आसी पारिबो एग्जाम रे सब डिटेल्स आमे देखिबा तो स्वर वर्ण काहाकू कहबा ना अन्य वर्णर साहाय्य न नै उच्चारित हेउथिबा वर्ण मानकू स्वर वर्ण कुहा जाए ओडिया भाषा रे 11टी स्वर वर्ण अछि यथा अ आ हर्ष दीर्घ रु ए ओई ओ औ बुझि पाइले ये कोन कहिला ना अन्य वर्ण माने कौन ना जमीक कि आपण माने जानिले वर्ण को दुई भाग में विभक्त करा जायछि गोटी है स्वर वर्ण एवं आउ गोटी है व्यंजन वर्ण ठीक अच्छे अन्य वर्ण माने आम यही व्यंजन वर्ण को बुझा ठीक अच्छे तो अन्य वर्णर साहाय्य न नहीं माने जो वर्ण बा जो स्वर वर्ण व्यंजन वर्णर साहाय्य न नहीं कि उच्चारित हेउथिबा वर्ण मानकू आमे स्वर वर्ण बोली कहिबा बुझी पाइले कौन कहला अन्य वर्णर माने हैला व्यंजन वर्ण आमे जेतेबेले जो वर्ण को उच्चारण करूचे सी जे कि व्यंजन वर्ण मानकर साहाय्य न नहीं कि उच्चारित हेउथिबो ताकू आमे स्वर वर्ण बोली कहिबा एवं स्वर वर्ण आमर केतोटी ना 11टी अच्छी कौन कौन एठी आपण देखि पारुथिबे ठीक अछि तो देखंतु जेतेबेले आमे गोटे अ रो उच्चारण करूचे अ आमे को वर्णर साहाय्य नेले कि अ
नहीं ने सेमती अ आ हर्ष दीर्घ हर्ष दीर्घ रु ए ऐ ओ यही वर्ण उच्चारित करने समय आम कौन व्यंजन वर्णर साहाय्य नहीं न था से वर्ण गुड़ी को कहवा स्वर वर्ण ठीक अच्छे। तापर देखो क्वेश्चन टी आपको एमती भी पचारदेव अ आ हर्ष ऐ बा आपको दे गोटे कौन ना घ ठीक अच्छे एमानक मध्यरु कोउटा गोटे पचार देइथिबो व्यंजन वर्ण तो आपण माने कौन कहिबे ना ई घटा होची गोटे व्यंजन वर्ण काहेकि व्यंजन वर्ण होला ना एई वर्ण उच्चारण समय रे ये जे कि स्वर वर्णर जो स्वर वर्णर गोटे वर्णर साहाय्य नै कि उच्चारित हेउची जेमिति देखंतु घ घर उच्चारण करने समय शेष आपणकर कौन आसूची ना घ माने अ यही स्वरवर्ण अर साहाय्य नहीं कि यही घटी उच्चारित है से आम या कहीपर ये हूँ आमर गोटे व्यंजन वर्ण किंतु अ हूँ गोटे स्वरवर्ण कहीं ये कौन वर्णर उच्चारित समय साहाय्य नहीं ना ठीक अच्छे केतोटी स्वरवर्ण अच्छी ना 11टी स्वरवर्ण अच्छी क्लियर। तापर सांग मैंने देखो ये आउ कौन आपको कही भल भल क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा थियोरी को पूरा भल भाव में पूरा बुझा ठीक अच्छे। तापर देखो स्वरवर्ण मानकर विभागीकरण जमीक आपण मैंने जानिले वर्ण को दुई भाग में विभक्त करा गोटे हूँ स्वरवर्ण आ गोटे हूँ व्यंजन वर्ण ठीक कौन करागला ना स्वर वर्ण को जमीती कि विभागीकरण करागला केते भागरे ना दुई भागरे क्वेश्चन टी पचारिबो स्वर वर्ण को केते भागरे विभक्त करा जायछि ना दुई भागरे विभक्त करा जायछि कौन कौन ना गोटे हला ह्रस्व स्वर आ गोटे हला दीर्घ स्वर ठीक अछि। ह्रस्व स्वर रे कौ कौ वर्ण जाउचंती एवं दीर्घ स्वर रे केउ केउ वर्ण जाउचंती नोट करंतु। ह्रस्व स्वर रे आमे कहि परिबा अ हर्षई हर्षौ रु ये सब जाउचंती हमर ह्रस्व स्वर रे बा क्वेश्चन टी आपनको एमिति पचार दबो ह्रस्व स्वर रे केतोटी वर्ण डिवाइड हेचंती ना आपण माने कहबे 4टी वर्ण ठीक सेमती दीर्घ स्वर रे केतोटी वर्ण डिवाइड हेचंती ना गोटाए दुईटा तीनटा चारटा पांचटा छटा सातटा मुझे कि आपण मानू कहितली हमर स्वर वर्ण होची 11टी तो एठी काउंट करंतु ह्रस्व स्वर हो गला 4टी दीर्घ स्वर हो गला 7टी 7 4 11 टोटाल हमर स्वर वर्ण रे 11टी वर्ण अछंती ठीक अछि। बुझी पाइले मु आपण मानकु कोन कहली देखंतु ह्रस्व स्वर अपेक्षा दीर्घ स्वर मानकर उच्चारण अधिक समय निए जेमिति कि आमे अ उच्चारण कले किछि समय गला कि किंतु जेतबेले आर उच्चारण करूचे टिके टाइम नउची ठीक अछि जो वर्ण अधिक समय नहीं थाए ताकू आमे कहि परिबा दीर्घ स्वर एवं कम समय नहीं थाए ताकू आमे कहि परिबा ह्रस्व स्वर ठीक अछि। अ ठारू औ पर्यंत 11टी स्वर्ण वर्ण मात्र 8टी ध्वनि अच्छी बुझी पाइले क्वेश्चन टी पचार दब अ ठारू औ पर्यंत केतोटी ध्वनि अच्छी ना आपण माने कहबे अ ठारू औ पर्यंत 8टी ध्वनि अच्छी अ ठारू औ पर्यंत 11टी स्वर वर्ण एवं एई 11टी स्वर वर्णर मात्र 8टी ध्वनि अच्छी कौन कौन ना अ आ हर्षई हर्षई हर्षौ ए ऐ ओ औ एई 8टी जाक होउचंती कौन ना आमे कहि परिबा ध्वनि क्लियर। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को चलतु मु भावुची कि सांग मैंने आपण मैंने निश्चय स्वर्णवर्ण कौन केतोटी वर्ण स्वर्णवर्ण को केतोटी भाग में विभक्त करा जायछि आपण मैंने निहाती मन रखी थिबे ठीक अछि। तो देखो ये क्वेश्चन टी कौन कहूँ व्यंजन वर्ण व्यंजन वर्ण आम क्या कहवा ना जो वर्ण गुड़िक स्वर्ण वर्णर साहाय्य बिना उच्चारित हो पारती नहीं से व्यंजन वर्ण कहवा देखो सांग मैंने मुझे टोटाल आम ओडिया भाषा रे केतोटी सब वर्ण अच्छी ना आपण मैंने जानते 49टी वर्ण अच्छी 49 रु आमर 11टी गला स्वर्ण वर्ण 11टा पलैले आउ 38टी रोचे 38टी कौन ना आपण मैंने कहे 38टी होची व्यंजन वर्ण ठीक अच्छी बुझी पाइले व्यंजन वर्ण होची 38टी एवं मन रखु से 38टी व्यंजन वर्ण भी मध्य आपको ये प्रोवाइड करिछि आपण माने चाहिए आपको सबू गोटे गोटे करके नोट करें ठीक अच्छे। तो व्यंजन वर्ण आम क्या कहवा ना जो वर्ण उच्चारण समय स्वर वर्णर साहाय्य नहीं थाए ताकू आम कहीपर व्यंजन वर्ण जमीक देखु क आम जितेबाला कर उच्चारण करुचे कौन आसूची क माने शेष को आपण कर उच्चारण कले अ आसूची आउटा हूँ गोटे कौन ना स्वर वर्ण तो आम जेहेतु गोटे व्यंजन वर्णर उच्चारण करुचे यही स्वर वर्ण बिन साहाय्य उच्चारण करुचे जदि आम स्वर वर्ण को नबानी ता माने एटा गोटे व्यंजन वर्ण हो पारिबनी कहीं ये गोटे उच्चारण हो पारिबनी आमे जेहेतु गोटे वर्ण व्यंजन वर्ण उच्चारण समय स्वर वर्णर साहाय्य नौचे एवं जो व्यंजन वर्ण उच्चारण समय स्वर वर्णर साहाय्य नहीं था से माने होउचंती गोटे गोटे व्यंजन वर्ण क्लियर।
बुझीपाइले व्यंजन वर्णर संख्या केते ना 38टी क्लियर बुझीपाइले सेमती आपण माने देखंतु क ख ग घ ङ च छ ज ये सबू जेते व्यंजन वर्ण अच्छी सबू आपण उच्चारण करेंगे समस्ते जे कि स्वर वर्णर साहाय्य नहीं से आम या कह ये सब होती व्यंजन वर्ण ठीक अच्छे। तो देखो सांग मैंने ये आपण मानक कहूँ आपण मैंने चाहिए नोट करेंगे टोटाल आमर वर्ण संख्या हूँ 49टी 49 रु स्वर वर्ण है 11टी बाकी रहा आमर 38टी 38टी होगला आमर कौन ना आमर कौन ना व्यंजन वर्ण ये जो 11टी स्वर्ण वर्ण आपणकर गला यही स्वर वर्ण को दुई भाग में विभक्त करा जायछि गोटे है ह्रस्व वर्ण गोटे है कौन ना आम कहीपर दीर्घ स्वर ठीक अच्छे। आमर जदि पचार ह्रस्व स्वर केतोटी दीर्घ स्वर केतोटी ना आपण मैंने कहे 11टी मध्यरु ह्रस्व स्वर होउछि 4टी बाकी रोची 7टी कौन ना दीर्घ स्वर क्लियर बुझीपाइले स्वर्ण वर्ण आपणकर पूरा क्लियर हो गला एवं व्यंजन वर्ण भी मध्य किछि आपणकर मु आशा करूछि क्लियर हो जाइथिबो। तेबे चलंतु नेक्स्ट देखिबा कोन अछि। तो देखो सांग मैंने व्यंजन वर्णर विभागीकरण जेमिति कि आपण माने जानिले स्वर वर्णर विभागीकरण है सेमिति व्यंजन वर्णर भी मध्य विभागीकरण होइछि कौन केमिति होइछि चलंतु देखिबा। व्यंजन वर्ण मानक मध्यरु क ठारू म पर्यंत 25टी स्पर्श वर्ण ठीक अच्छे कौन कहला ना व्यंजन वर्णर क ठारू म पर्यंत अच्छी 25टी स्पर्श वर्ण एगुड़िकर उच्चारण समय रे जिह्वार अग्र मध्य वा मूलर साहाय्य नहीं कंठ तालु मूर्धा दंत और ओष्ठादि को स्पर्श करने को पड़ी थाए। तो देखो क ठारू म पर्यंत जो 25टी स्पर्श वर्ण रहा यही 25टी स्पर्श वर्ण को आम जिते उच्चारण करें सी कौन होता है ना आमर जो कंठ रहा तालु रहा मूर्धा रहा दंत और ओष्ठादि को पूरा समस्ते आट ए टाइम रे समस्त को जे सी स्पर्श करें तो से आम कही था से 25टी को स्पर्श वर्ण बोली क्लियर। तापर देखंतु यही स्पर्श वर्ण गुड़िक 5टी वर्ग बा श्रेणी रे विभक्ति होइथिबारु वर्गीय वर्ण नाम रे परिचित कौन कहला सांग माने ए जो 25टी वर्ण रहिला आकु कौन करा जायछि ना हमर 5टी वर्ग बा 5टी श्रेणी रे विभक्त करा जायछि ठीक अछि। से 5टी श्रेणी कौन कौन बा से 5टी श्रेणी रे को वर्ण जाउछि ताकु भी मध्य हमें डिस्कशन करिवा ठीक अछि। तापर देखंतु ज ठारू आमर कहीपर विसर्ग पर्यंत 13टी अवर्गीय व्यंजन अच्छी ठीक अच्छे। तो जमीती कि मुझे कहली कौन ना व्यंजन वर्ण रे आमर केतोटी वर्ण अच्छी ना 38टी वर्ण अच्छी स्वर वर्ण रे 11टी वर्ण थिला एवं ए 11टी को दुईटी भाग में विभक्त करागला गोटे रे 4टी रहा हर्षद्वार सॉरी हर्ष स्वर एवं दीर्घ स्वर रे 7टी रहा ठीक सेमिति 38टा को आमर कौन करागला ना 25टी पलैला आमर कौन ना स्पर्श वर्ण एवं आउ रहिला जो केतोटी ना 13टी 25 13 मिसिले केते 38टी हम ना जो 38टी रही आमर व्यंजन वर्ण 25टी रहा स्पर्श वर्ण एवं ये 25टी वर्ण को 5टी भाग में विभक्त करागला एवं आउ जो 13टी रहा आपणकर अवर्गीय व्यंजन ठीक अच्छे। तो एग्जाम आपको पचारदब अवर्गीय व्यंजन केतोटी अच्छी ना 13टी अच्छी स्पर्श वर्ण केतोटी अच्छी ना 25टी अच्छी स्पर्श वर्ण को केतोटी भाग में विभक्त करा जायछि ना 5टी भाग में विभक्त करा जायछि ठीक अच्छे। एमसीक्यू आम जिते डिस्कसन करवा पूरा भल भाव में आपको कंप्लीट करवा ठीक अच्छे। तेरे चलतु आमर जो रही कि 5टी स्पर्श वर्ण सॉरी 25टी स्पर्श वर्ण थिला 5टी भाग में विभक्त करा जायथिला से 25टी स्पर्श वर्ण को 5टी भाग में विभक्त करागला जो ताकू आम ये जानी रखा ठीक अच्छे। देखु गोटे है कहीपर कंठ्य वर्ण तालव्य वर्ण मूर्धन्य वर्ण दंत्य वर्ण ओष्ठ्य वर्ण ठीक अच्छे। यही 5टी वर्ण रे 25टी स्पर्श वर्ण को विभक्तिकरण करा जायछि। प्रथमे कौ वर्ग रोची ना क वर्ग यही क वर्ग रे कौ वर्ण अच्छी ना क ख ग घ उ यही 5टी वर्ण को आम कहीपर कंठ्य वर्ण सेमती आप देखु सेकेंड रहा च वर्ग को आम कौन कहवा ना तालव्य वर्ण बोली कहीपर कौ कौ वर्ण अच्छा ना च छ ज झ ण तालव्य वर्ण रे जाउछंती ठीक अच्छे। सेमती देखो ट वर्ग रे रहा ट ठ ड ढ ण जोटा कि आम कहीपर मूर्धन्य वर्ण बोली सेमती त वर्ग रे कौन अच्छा ना त थ द ध न दंत्य वर्ण जोटा कि आम कहीपर सेमती प वर्ग देखु प फ ब भ म आपको आम ओष्ठ्य वर्ण बोली कहीपर अलरेडी यहाँ क्वेश्चन आसी सारी केमिति क्वेश्चन बनूची आपण मानकु कहूची नोट करंतु ठीक अच्छे। भाभी नियंतु आपन को देला कौन नोट करंतु गोटे क्वेश्चन मु आपन को कहली कौन ना क आउ गोटे रहिला च आउ गोटे रहिला ख आउ गोटे रहिला कौन
ना उ ठीक अच्छे। तो क्वेश्चन टी पचार एमानक मध्यरु कोउटा गोटे तालव्य वर्ण रे जाउची तो निम्नलिखित मानक मध्यरु तालव्य वर्ण कोउटा आमको बाछिबाकू कहिछि। तो आमे कोन करिबा ना समस्त जानिचे क होउची गोटे कंठीय वर्ण एवं एटा हूँ च हूँ गोटे कौन ना तालव्य वर्ण एवं ख हूँ गोटे आमर कंठीय वर्ण उ हूँ गोटे कंठीय वर्ण ता माने एठी आमे कहि परिबा ए जो चटा रहिला चटा को आमे कहि परिबा ये हूँ गोटे तालव्य वर्ण ठीक अछि। डिस्ट्रिक्ट कनेस्टेबल रे देख बा आमर ओएसएफ रे देख बा एसआई रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सबु क्वेश्चन रे बा सबु एग्जाम रे एई टाइप रो क्वेश्चन आपनकर आसी सारिछि। बहुत इंपोर्टेंट रहउछि वीडियो को आपण शेष पर्यंत देखंतु देखिले ही जानि कि किछि सिखिबे ठीक अच्छे। तेबे चलतु नेक्स्ट देखा कौन रोचे। तो सांग मैंने ये आपण मैंने देखुवे वर्ण मानकर उच्चारण स्थान कौ वर्ण आमर कौ जगार उच्चारण होची सबू तो पार्टी उच्चारण हुंती किंतु से पार्टी भितर कहले माने बहुत सारा किसी जगह अच्छी जमीक आम जानी रखा दरकार। गोटे हूँ उच्चारण स्थान आ गोटे है नाम ठीक अच्छे। तो देखो अ आ क ख ग घ ङ ठीक अच्छे यहीगरा सबू आमर उच्चारण हुंती कंठरू ठीक अच्छे। सेकेंड रे आपण माने देखि परथिबे हर्षे दीर्घ च छ ज झ झ ये सब उच्चारण होती तालुरु सेति पई आकु आमे कहि परिबा तालव्य वर्ण कंठरू उच्चारण होतिबा जको आकु आमे कहि परिबा कंठीय वर्ण एवं ये जो वर्ण आपण माने देखुचंती ये सब मूर्धार उच्चारण होती सेति पई आमे आकु कहि परिबा मूर्धन्य वर्ण एवं ये वर्ण सब दंतरू उच्चारण होती सेति पई आमे आकु कहि परिबा दंत्य वर्ण ठीक अछि। तो सेमती आपण माने देखि परिबे ओष्ठरू उच्चारण होतिबारु आकु आमे ओष्ठ्य वर्ण कहले कंठ तालुरु उच्चारण होतिबा जको कंठ तालव्य वर्ण कहले ठीक अछि। एमती आकु सब आपण माने नोट करके रखंतु जोटा कि आपनकर अपकमिंग एग्जाम पई बहुत बहुत इंपोर्टेंट रहउची। तो सांग माने आज आमे एई वीडियो रे डिस्कशन करले ध्वनि वर्ण और वर्णमाला ऊपर ठीक अछि। तो नेक्स्ट वीडियो जेतेबेले आमे आपण मानक पई कि नै आसीबू एहा ऊपर किछि एमसीक्यू आपण मानक पई कि आनिथेबू एवं ता पर क्लास रे आपनकर मात्रा फला जुक्ताक्षर एमिति आमे गोटे गोटे टॉपिक करी कि पूरा कवर करिबा एग्जाम भितर कवर करी इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी मध्य आपनकर कहि परिबा कि डिस्कशन भी मध्य करेबा ठीक अछि। तो सांग माने जदि वीडियोटी आपण मानकु भलो लागुची तेबे चैनल को सब्सक्राइब करिकि लाइक करिकि सांग साथी मानकु शेयर करंतु। मु बहुत जल्दी आपण मानकर पई नेक्स्ट वीडियो नै आउची पुणी गोटे हमर नुवा वीडियो सहित देखा हबो। जय जगन्नाथ महाप्रभु।